झेलनी पड़ेगी शारीरिक पीड़ा या फिर रहेगा बेहतर स्वास्थ्य? करियर में मिलेंगी कितनी अपॉर्चुनिटीज? सफलता पाने के लिए करनी पड़ेगी कितनी मेहनत? तनाव मुक्त रहेंगे या फिर मेंटल हेल्थ करेगी परेशान? क्या स्टूडेंट्स को मिलेगा विदेश में पढ़ने का मौका? आपके भविष्य के रहस्यों को खोले टैरो कार्ड। क्या कहती है आपकी टैरो कार्ड रीडिंग? धर्म ज्ञान पर देखिए मार्च महीने से जुड़ी टैरो कार्ड भविष्यवाणियां टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर अर्चना जैन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, बात करते हैं हम 2024 मार्च के बारे में। बात करेंगे तुला राशि के बारे में कि लिब्रन्स की लाइफ में क्या होने वाला है, उनका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी हेल्थ और जो बच्चों का एग्जाम टाइम है उनके बारे में जानेंगे। आज एक एक्स्ट्रा कार्ड पॉपअप हुआ है। लेट्स सी, कुछ स्पेशल मैसेज है आपके लिए आज। तो चलिए जानेंगे, आपको देंगे एडवाइस और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। अच्छा, ओहो, एस ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स। थक गए अब अकेले, अब जिंदगी में नई शुरुआत करनी है। मैं बोलूं तो कर ली है। अपना रियल फेस खुद पहचानो। अब अंदर से खुद जानते हो आप लोग कि आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत है, और आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया कभी बेवकूफ़ नहीं होती है। आप सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हो, बट आपको ये नहीं पता कि हो सकता है सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा समझदार हो और वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा हो। तो ये जो चालाकियाँ है ना, अब इनको कम कर दो, क्योंकि आपने जितना चीज़ों को डिले किया, मुझे लग रहा है आपने काफ़ी लॉसेस बेयर किए हैं पिछले कुछ टाइम में। आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, और अभी भी मार्च के महीने में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ पे आपका एक लॉस दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गए हो या डिप्रेस हो गए हो। कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आपको लग रहा था कि आपका जॉब, आपकी बिजनेस, जो भी आप करते हो, जो भी आप क्रिएटिविटी आप करना चाह रहे थे, वो किसी के बिना अधूरी है। आपका मूड बहुत वीक हो रहा है, आप दिन भर दिन बहुत ही डाउन जा रहे हो। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो कि बहुत जल्दी आपकी तरफ आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं डिले हो रही है। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपके पास द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है, जो इंडिकेट करता है कोई ऐसा आपकी लाइफ में है जिसकी पोजीशन आपके साथ खड़े होने से आपकी पोजीशन बढ़ती है। कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, एंड द पर्सन जिसके बारे में आप रेजोनेट कर सकते हैं, कर लीजिए। उनकी पोजीशन कुछ ऐसी है, द वर्ल्ड रिस्पेक्ट दैट पर्सन, और बहुत वेल्दी, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत बैलेंस्ड, हर चीज़ को नाप तोल के ज़िंदगी में चलने वाला इंसान, ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में है। और 99% ही कोई मुझे लेडी दिखती है। मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, आपकी मदर हो, लेकिन नंबर 2 का कार्ड है। आपकी लाइफ में जितने भी ब्लैक और डार्क एरियाज आए हैं, ये ब्लैक और डार्क एरियाज ये आपकी वजह से आए हैं। आपको पता है, आपके मे बी इट माइट बी इन योर ब्लड और समथिंग। हम बोल सकते हैं कि मैनिपुलेशन करे बिना आप कोई काम नहीं करते, और आप ये भूल जाते हैं कि सामने वाले कभी भी बेवकूफ़ नहीं होते। आपकी ओवर स्मार्टनेस, आपकी मैनिपुलेशन से आपको ज़िंदगी में नुकसान हुए, सारे रिश्ते आपके खराब हुए। आने वाले समय में आप जो गुस्सा दिखा रहे हैं ना, अब जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपके अंदर बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब आपको पता है कि आप एक डाउनफॉल पे जा रहे हो। कोई आपको छोड़ के चला गया, या आपने कुछ ऐसा किया कि सामने वाला इंसान मजबूर हो गया आपको छोड़ने के लिए। आपको किसी की हेल्प से बहुत ग्रोथ मिल रही थी, बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंशियल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ मिलती थी, लेकिन किसी के लिए आपने किसी को छोड़ दिया, और आप जिसके पीछे गए थे ये सोचकर कि वहां से आपको गेन्स एंड प्रॉफिट होंगे, वहां पे आपको मुंह की खानी पड़ी।
बैड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, और अब आप इतने ब्लैक मोड पे बैठे हो कि यू डोंट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। आपके पास या आपके घर में कोई ऐसे 3 लोग होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, और आपने 2 लोग जिनकी चॉइसेस आपके पास थी, उसमें से आपने एक ऐसे को चुना जिसने आपको ही यूज़ किया, और आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो आपको 100% सपोर्ट एंगल से आपके साथ खड़ा हुआ था या खड़ी हुई थी। अब आपकी लाइफ में कैसा सिनेरियो आ रहा है कि आपको गुड लक चाहिए। आपका गुड लक चार्म किसी के साथ अटैच होता है। आपको जॉब बिजनेस में जो भी ग्रोथ चाहिए वो मिलेगी, लेकिन अकेले नहीं, किसी के साथ से। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। कहीं पे आपका जब मून बहुत वीक है, जिस मून की हम बात कर रहे हैं, और वो वीक है, तो वो वीक होने की वजह से आपके लॉसेस हो रहे हैं। मून अच्छा होगा तो क्या होगा, आप मे बी आप इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते होंगे, बट इमोशनली इंटरनली ना आप डेड हो, यू हैव नो जेस्चर। मतलब ऐसा होता है ना, हम कभी कभी बोलते हैं ऐसे कि जादू की जप्पी पाके किसी को एनर्जी दे सकते हैं। सो गो एंड हग योर मॉम वंस। एक बार अपनी माँ को जादू की जप्पी दे दो, प्यार से सॉरी बोल दो। मे बी कोई ऐसी गलती हुई है या आपकी मॉम कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करती है और आपने वो काम किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो जस्ट गो एंड आस्क सॉरी। एक बारी पाँव छू के सॉरी बोलोगे तो बड़ों का, बुजुर्गों का हाथ जो है ना, हमेशा आपके सर पे, आपकी पीठ पे आता है। जब भी हमारे बैक हार्ट चक्रा पे बड़े बुजुर्गों का हाथ आता है ना, तो हमारा वो एक्टिव हो जाता है, और जब बैक हार्ट चक्रा एक्टिव होता है ना, आपका नेम, फेम, सब कुछ जो भी आपको इस दुनिया में चाहिए ना, वो आपको मिलने लग जाता है। इसलिए बोलते हैं पूरा झुक के पाँव छूना चाहिए। आजकल नया चलन चला ना, घुटनों को छू के लोग चले जाते हैं, इसको पाँव छूना नहीं बोलते। पैरी पड़ने का मतलब बिल्कुल झुक जाइए पाँव में। कुछ लोग तो दंडवत प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा अपनी मॉम को मना लीजिए, आपका मून थोड़ा ठीक हो जाएगा। जैसे ही मून बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब होने वाली है आपकी लाइफ में नई शुरुआत। अब हम चलते हैं एक थोड़े से डिफरेंट एंगल पे। आपका पैसा रुका हुआ है, बट आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है, और किसी की हेल्प से आपको बहुत अच्छा गेन एंड प्रॉफिट हो सकता है। मे बी कोई आपसे छोटा हो जो आपको हेल्प कर रहे हो, मे बी आपका छोटा भाई हो, या कोई भी ऐसा, कोई भी दोस्त हो, कोई भी ऐसा हो जो आपसे छोटा है, वो आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। मे बी दे हैव गुड पोजीशन, समथिंग लाइक दैट। आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। आई टोल्ड यू, एक कार्ड पॉपअप होके आया और वो ये बोल रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, और वो चेंज आपको ही करना है, जिसका आपने बहुत समय से इंतज़ार किया। अपनी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट किया, और आपका पैसा भी इफ़ेक्ट हुआ। आपके डिसीजंस जो आप सोचते थे सही होंगे, वो सब के सब खराब हो गए। आपके रॉन्ग डिसीजन से आपकी फैमिली रियून्ड अप हो गई। अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली में एक हैप्पी फैमिली बॉन्ड बन जाए, आपके पेरेंट्स, आपका बच्चा, बिकॉज आई कैन सी 2 किड्स, 2 बच्चे, और आपकी फैमिली में जो भी है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करे, तो आपको कुछ चीज़ों की एक अपॉलॉजी डालनी है। अगर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो जाइए, एक माफ़ी मांग लीजिए। सबसे पहले अपनी माँ से माफ़ी मांग लीजिए। कुछ गुस्से में आपने ऐसा बोल दिया कि आपकी माँ आपसे नाराज़ हो गई, प्लीज़ उसको ज़रा बैलेंस कर लीजिए। और बुध भी आपका ख़राब है, आपकी वाणी बहुत ख़राब है, और आप अपनी वाणी से ही लोगों को मैनिपुलेट करते हो। अब ये गेम खेलना बंद कर दो, प्लीज़ रिमूव दिस मास्क, बिकॉज अभी आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा। अब सबको पता लग चुका है व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू आर द रियल पर्सन। तो इसलिए किसी को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद को भी बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। द क्लैरिटी यू नो मच बेटर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम आपके एडवाइस की। 5th हाउस, पैशन क्या है 5th हाउस में आपके, देखो वो आपके फेवर में आने वाला है। अपने रूट्स को मत छोड़िए, जो फैमिली रूट्स है ना उनको मत छोड़िए। आप जितने रूट्स को छोड़ेंगे ना, उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस कर लीजिए। इमोशनल बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि मून भी कहीं ना कहीं ख़राब है। कुछ नहीं, पानी में जब नहाते हैं सुबह, तो थोड़ा सा हल्दी डाल के नहाना शुरू कीजिए, देखिए आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की तो कोई नई शुरुआत होने वाली है, वेरी नाइस। मतलब मुझे कोई टेंशन दिखता नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। चलिए जी, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आई हेट यू। क्या कर दिया आपके पार्टनर को आपने। नाउ योर पार्टनर सेइंग आई हैव ईगो प्रॉब्लम। मे बी पहले आपने ईगो दिखाई है, अब वो ईगो दिखा रहे हैं।
आई नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक यू रिस्पेक्टेड यू। किसी ने आपको बहुत इज्जत दी थी, ले लेनी चाहिए थी। अब आपने किसी के लिए किसी को तो छोड़ा, तो मे बी उनका आंसर है आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो आपके बारे में बात होती है आप उनके दोस्तों से। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। कोई आई हैव चीटेड ऑन यू। अब आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं आगे निकलने की कोशिश है। आई फील सो सॉरी अबाउट यू। मे बी आपके पार्टनर को कोई नया पार्टनर मिल गया जो ज़्यादा बेटर है, बट आई मिस योर स्मेल। मे बी यू हैव सम फ्रेग्रेंस या कोई ऐसी स्मेल जो उनको बहुत पसंद हो आपकी, ऐसा कुछ। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़ी पार्टनर की रिस्पेक्ट करो। देखो जहाँ रिस्पेक्ट मिलती है ना वहाँ ले लिया करो, ज़्यादा ईगो नहीं दिखाया करो। रिलेशनशिप में कभी भी ईगो नहीं चलती है, और जहाँ ईगो आती है ना वहाँ रिलेशनशिप डेफिनेटली ज़ीरो ही होनी है। और अगर इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ लीन डाउन यार, अपनी नीज पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो लव कार्ड से कॉलिंग योर सोलमेट। कोई सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आपको बुला रही है या बुला रहा है, ठीक है। थोड़ी सी अपनी प्लेफुलनेस से बाहर आ जाइए, बस कर दीजिए, बहुत हो गया। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और ये आपको भी पता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री जो है ना वो कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता। लो जी, मुझे तो हनीमून का ही कार्ड आ गया यहाँ पे। शादी एंगेजमेंट का तो पता नहीं, बट हनीमून आ गया है। चलो जी ठीक है भाई, एंजॉय योर टाइम, वर्थ वेटिंग फॉर। शायद आपने वेट किया है किसी चीज़ का। ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आई थिंक ट्रू लव ऑलरेडी है, आपने उसको खो दिया, एंगेजमेंट आ गई। चलो फाइनली एंगेजमेंट इज़ देयर। चलो दैट्स वेरी नाइस। चलो एंगेजमेंट हो गई। और अब जो अनरिक्वायर्ड लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जो आपको वैल्यू और आपको रिस्पेक्ट और प्यार नहीं देते, उनको प्लीज़ ज़रा टाटा बाय बाय कर दो तो ज़्यादा बेटर है। और एक टाइम ऐसा बनाओ गेटिंग टू नो ईच अदर। एक दूसरे की लाइफ में घुसो और कुछ बढ़िया करो यार। इतना पैशन रखते हो एक दूसरे के लिए तो थोड़ा तो करो रीट्रीट। मुझे लग रहा है आप ही से गलती हुई है कुछ, ज़रा गौर से ध्यान से देखिएगा। और अगर कहीं ऐसा लगे और आपको मेरी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। नो कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस टू बुक योर अपॉइंटमेंट। पर्सनलिटीज़ कभी भी फ्री नहीं होती। उसके अलावा फिर भी कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपको मिलती रहूँगी अपनी नई नई वीडियोज़ के साथ। मिलती हूँ बहुत जल्द, ठीक है। नमस्कार, ढेर सारा प्यार और आभार। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन।